दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कि किसी अनजान बीमारी की वजह से पृथ्वी पर सारे मर्द मारे जाते हैं और बचती हैं तो सिर्फ औरतें, जो बिना मर्दों वाली दुनिया को अपने हिसाब से चला रही हैं। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि एक आखिरी मर्द अभी भी जिंदा बचा है, दुनिया का आखिरी मर्द जो इन औरतों के साथ बच्चे पैदा करके जनसंख्या को आगे बढ़ाएगा। तो कहानी की शुरुआत एक अनजान बीमारी से होती है जो अचानक पूरी दुनिया में फैल गई और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस बीमारी से सिर्फ आदमी ही मर रहे थे, औरतों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते कुछ ही महीनों के अंदर पृथ्वी से सारे मर्द विलुप्त हो गए। धीरे धीरे इस बीमारी को फैले 8 साल बीत चुके थे और अब दुनिया में सिर्फ औरतें ही बची थीं। वहीं अमेरिका में हम एक ऑर्गेनाइजेशन गीली कच्छी ग्रुप को देखते हैं जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही थी। इसकी हेड लीडर थी पप्पी प्रधान, जिसने पुरुषों के विलुप्त होने के बाद सब कुछ खुद कंट्रोल करने का जिम्मा लिया और जो उनके पास आखिरी पुरुषों का वीर्य यानी सफेद पानी बचा था, उसकी मदद से गीली कच्छी ग्रुप सबसे ताकतवर हो गया, क्योंकि पुरुषों के खत्म होने के बाद वो उनके सफेद पानी से ही जनसंख्या को आगे बढ़ा सकते थे। और अब ये सफेद पानी इन औरतों की दुनिया की सबसे महंगी चीज बन चुका था, जिन्हें ये लोग व्हाइट गोल्ड भी कहते थे। और क्योंकि सफेद पानी की संख्या काफी सीमित थी और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए ये भड़वे गीली कच्छी ग्रुप वाले हर साल एक लॉटरी निकालते थे, जिसमें जीतने वाली औरतों को प्रेग्नेंट होने का मौका मिलता। उन्हीं औरतों में से एक पिंकी पिटाश भी थी, जिसका 8 साल पहले पति और बेटा दोनों उस बीमारी में मारे गए थे। इसलिए वो जल्दी से जल्दी एक बच्चा चाहती थी ताकि उसके पास कोई तो अपना हो, जिसके लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्था मुट्ठी को उसकी सिफारिश लगाने को कहती है, क्योंकि मार्था मुट्ठी इस गीली कच्छी ग्रुप में काम किया करती थी, जिसके साथ वो ग्रुप की बॉस पप्पी प्रधान की भी काफी करीब थी। वहीं दूसरी तरफ पप्पी प्रधान की इस लॉटरी सिस्टम से कई सारी औरतें नाखुश भी थीं, जिनमें से एक थी ये सस्ती मस्ती। और आज भी जब पप्पी प्रधान स्टेज पर स्पीच दे रही थी, तभी सस्ती मस्ती उस पर अपनी ड्रिंक फेंक देती है, जिसके बाद एक ऑफिसर छप्पन छुरी उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों पुलिस स्टेशन में आती हैं, सस्ती मस्ती छप्पन छुरी से लिपट जाती है और वो दोनों वहाँ पर दबा दबा कर मजदूरी करने लगती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि छप्पन छुरी और सस्ती मस्ती रिलेशनशिप में हैं। दरअसल इस दुनिया में कोई आदमी तो थे नहीं, इसलिए अब औरतों को ही आपस में कैंचियां चलानी पड़ती थी। आगे एक दूसरे का पानी निकालने के बाद छप्पन छुरी उसे समझाती है कि तुम्हें पप्पी प्रधान का विरोध करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पप्पी प्रधान ही उस गीली कच्छी ग्रुप की मालकिन है और उसके दम पर ही वो सब कुछ कंट्रोल कर पा रही है। तभी छप्पन छुरी को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, तो वह जल्दी से सस्ती मस्ती को बेहोश कर देती है। उधर दूसरी तरफ आज पिंकी पिटाश का नाम उस लॉटरी में निकल आता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। इसके बाद जब पिंकी पिटाश मार्था मुट्ठी के साथ अपने फार्म में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर ऑफिसर छप्पन छुरी सस्ती मस्ती को छोड़ने आती है। उसने उसे सजा के तौर पर नशे की दवाई दे रखी थी, जिस वजह से अब वो 5 दिनों तक नशे में रहेगी। फिर अगले दिन पिंकी पिटाश गीली कच्छी ग्रुप में जाती है ताकि वो अपनी गुलाबी गुफा में उस सफेद पानी को डलवा सके। लेकिन वहाँ पर उसे रोजमेरी नाम की एक औरत मिलती है, जो उसे बताती है कि उस लॉटरी में नाम आने के बाद भी मैं प्रेगनेंसी की दूसरी स्टेज तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि मेरा शरीर अब उस लायक ही नहीं बचा कि मैं बच्चा पैदा कर पाऊँ। आगे सफेद पानी डलवाते वक्त पिंकी पिटाश की भी फटी पड़ी थी कि कहीं उसका हाल भी रोजमेरी जैसा ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जब मार्था मुट्ठी पप्पी प्रधान के ऑफिस में साफ सफाई कर रही थी, तभी वह गलती से पप्पी प्रधान की बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो अपने एक डॉक्टर को अकेले में बता रही थी कि हमारे पास एक ऐसा खजाना है जिसकी मदद से हम हमेशा इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और ये सारी बहन की लिमिड़ियाँ पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करेंगी। लेकिन तभी वो वहाँ पर मार्था मुट्ठी को देख लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर को बाहर भेजकर उसे धमकाने लगती है। कहती है कि अगर आज के बाद तूने कभी भी मेरी पर्सनल बातें सुनी तो मैं तेरी घुंघराली झांटों में आग लगा दूंगी। वहीं 5 दिन पूरे होने के बाद सस्ती मस्ती भी अब नॉर्मल हो चुकी थी, जिसके बाद वो बाहर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। फिर शाम को जब पिंकी पिटाश और मार्था मुट्ठी घर वापस आती हैं, तो वह देखती हैं कि सस्ती मस्ती कहीं भी नहीं थी, जो देखकर उन दोनों की फटने लगती है कि कहीं ये बहन की लिमड़ी कोई गड़बड़ी ना कर दे। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से गाड़ी लेकर उसे ढूंढने निकल जाती हैं। लेकिन तभी जल्दबाजी में कोई उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो दोनों डरती हुई बाहर निकलती हैं कि कहीं उन्होंने सस्ती मस्ती को तो नहीं ठोक दिया, पर तभी सस्ती मस्ती उनके पीछे से वहाँ पर आती है और पूछती है कि क्या हुआ। जिसके बाद वो तीनों जैसे ही उस इंसान को देखती हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी था। अब वो तीनों उसे जल्दी से उठाकर अपने पीछे वाले बाड़े में ले जाती हैं और उसका इलाज करने लगती हैं, ताकि ज्यादा खून बहने की वजह से वो मारा ना जाए। वहीं मार्था मुट्ठी उस आदमी को देखकर कहती है कि हमें गीली कच्छी ग्रुप में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन बाकी दोनों उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पप्पी प्रधान बहुत लालची औरत है और वो इस आदमी को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसके पास इसके सफेद पानी की आखिरी बूंद नहीं आ जाती। इसलिए वो सोचती हैं कि क्यों ना इस आदमी का इस्तेमाल वो पहले खुद के लिए करें, जिसके लिए उन्हें इस आदमी को अपने घर के पीछे छुपा कर रखना होगा और साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी और को इसके बारे में पता ना चल जाए। लेकिन सुबह होते ही उनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। अब क्योंकि पिंकी पिटाश का नाम लॉटरी में निकला था, इसलिए गीली कच्छी ग्रुप के कुछ लोग उसके घर को चेक करने आए थे। वो लोग देखना चाहते थे कि उसका घर बच्चे के लिए सही है या नहीं, इसलिए पिंकी पिटाश और मार्था मुट्ठी उन लोगों को संभालने चली जाती हैं, जबकि पीछे से सस्ती मस्ती अकेली उस आदमी का ध्यान रख रही थी कि कहीं वो आदमी टपक ना जाए। उधर शालू शातिर नाम की एक लड़की उन लोगों से उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी, जैसे कि तुम दोनों ने आज तक कितने मर्दों का हथियार अंदर लिया है और पिंकी पिटाश के पति का हथियार कितने इंच का हुआ करता था। अब वो दोनों उसके सवालों का जवाब दे ही रही थी कि तभी बाहर से उन लोगों को कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो कहती हैं कि शायद ये उनके जानवर होंगे। उधर दूसरी तरफ वो आदमी होश में आ चुका था और वो जागते ही वहाँ से भागने लगता है। सस्ती मस्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आदमी उसके काबू में नहीं आता तो वह उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उधर वो गीली कच्छी ग्रुप के लोग भी आवाजें सुनकर बाड़े में आ जाते हैं, पर तभी सस्ती मस्ती कहती है कि वो आवाजें तो मैं निकाल रही थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से
चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद उस आदमी को फिर से होश आता है, जहाँ अब सस्ती मस्ती ने उसे कुर्सी से बांध दिया था ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और सारे आदमी तो मर गए थे ना, तो तुम जिंदा कैसे बच गए। तभी वो आदमी अपना नाम भगोड़ी लाल बताता है। वो कहता है कि देख कुतिया, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा वरना मेरे टट्टे जाम हो सकते हैं। पर तभी सस्ती मस्ती कहती है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। दूसरी तरफ जब पिंकी पिटाश डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है तो उसे एक बुरी खबर मिलती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसलिए वो रोते हुए मार्था मुट्ठी को कॉल करती है और उसे उसकी सिफारिश लगाने को कहती है, जिस पर मार्था उसे प्रॉमिस करती है कि वह जरूर कोशिश करेगी। जिसके बाद वो पप्पी प्रधान के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप पिंकी पिटाश की रिपोर्ट फिर से देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है और उसकी रिपोर्ट में जरूर कोई गलती हुई होगी। फिर कुछ देर तक उस रिपोर्ट की इंस्पेक्शन करने के बाद पप्पी प्रधान मार्था से कहती है कि तुम जाकर अपनी दोस्त को कह दो कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए वो अब इस बारे में भूल जाए। उधर पिंकी पिटाश को एक दूसरी डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी बॉडी तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन ऊपर कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि वो माँ बने। दूसरी तरफ भगोड़ी लाल सस्ती मस्ती से बात करने को तैयार था। कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे थोड़े बहुत आदमी अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उस समय हम उस बीमारी से इन्फेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन फिर बहुत सारी औरतें हमें अपने लिए पकड़ने लगी। वो हमें पकड़ती थी और हमसे अपने खेत में दिन रात मजदूरी करवाती थी। दरअसल वो हमें सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाना चाहती थी, इसलिए मेरे जैसे बचे हुए लोग अब अपनी गांड छुपा कर रहते हैं। मेरे जैसे आदमी किसी खजाने की तरह हैं जिनका अलग अलग औरतों का ग्रुप शिकार कर रहा है। उधर पिंकी पिटाश जो परेशान थी कि अब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, उसके पास सस्ती मस्ती आकर उसे बता देती है कि भगोड़ी लाल हमसे बात करने को तैयार है। जो सुनकर पिंकी पिटाश भगोड़ी लाल के पास जाती है और उसे कप पकड़ाते हुए कहती है कि जरा इसमें अपने सफेद पानी की पिचकारी तो मार दे यार। दरअसल वो फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश करना चाहती थी। जिसके बाद वो उसके सामने अश्लील डांस करके उसका खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी भगोड़ी लाल इसके लिए तैयार नहीं होता। पिंकी पिटाश दुखी होकर बाहर आ जाती है, लेकिन उसे एक उम्मीद देने के लिए मार्था मुट्ठी भगोड़ी लाल के पास जाती है और उसे कहती है कि देख, अगर तूने ये नहीं किया तो मुझे तेरा जबरदस्ती हिला के निकालना पड़ेगा, पर मैं निकाल के तो रहूंगी ही। जो सुनकर भगोड़ी लाल की फट जाती है और वो उसे उस कप में अपना सफेद पानी दे देता है, जो देखकर पिंकी पिटाश खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर उस सफेद पानी को अपनी गुलाबी गुफा में डाल लेती है। दूसरी तरफ हम एक बाउंटी हंटर को देखते हैं जो भगोड़ी लाल को ही ढूंढ रही थी। फिर सुबह होते ही मार्था मुट्ठी भगोड़ी लाल के पास एक बार फिर से उसका सफेद पानी मांगने जाती है, पर तभी भगोड़ी लाल उससे कहता है कि अगर तुम लोग मुझसे यही चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे अच्छी तरह ट्रीट करना होगा, मुझे खिलाना पिलाना होगा, नहलाना होगा और कभी कभी मेरे लुल्ले को भी हिलाना होगा। मार्था मुट्ठी उसकी बात मान जाती है और उसे अपने घर के अंदर नहलाने ले जाती है। फिर नहाने के बाद वो उसे नए कपड़े पहनने को देती है, पर क्योंकि इस दुनिया में आदमी तो थे नहीं तो उनके कपड़े भी नहीं थे, इसलिए भगोड़ी लाल को लड़कियों के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। जिसके बाद भगोड़ी लाल दूसरी बार भी उसे अपना सफेद पानी दे देता है। फिर कुछ देर बाद सस्ती मस्ती भगोड़ी लाल के पास आती है और उसे अच्छा सा खाना देकर उसके साथ दोस्ती करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों दबाकर दारू पीते हैं और नशे में भंड हो जाते हैं। जिस दौरान भगोड़ी लाल चालाकी से अपनी रस्सियां खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर की चोट की वजह से वह ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता और उसे फिर से वापस आना पड़ता है। आगे वो सस्ती मस्ती को बताता है कि एक आदमी मुझे एक सीक्रेट जगह पर आने को कह रहा था जहाँ पर उसका एक सुरक्षित बंकर है। मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर ही जा रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और अब मेरे पास सिर्फ एक सिम कार्ड ही बचा है जिस पर उस जगह की लोकेशन बताई जाएगी। तभी सस्ती मस्ती उसे कहती है कि उस जगह पर मैं तुम्हें ले जाऊंगी। उधर पिंकी पिटाश को याद आता है कि कल उसने दूसरी बार उस सफेद पानी को अपनी गुलाबी गुफा में डाला था और तभी उसे वो औरत रोजमेरी याद आती है जो माँ नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी दूसरी स्टेज के बाद टर्मिनेट हो गई थी। इसलिए वो भगोड़ी लाल का बचा हुआ सफेद पानी लेकर रोजमेरी के घर पहुंच जाती है और एक अनजान चिट्ठी के साथ उस सफेद पानी को उसके घर के बाहर छोड़ आती है। फिर अगली सुबह सस्ती मस्ती अपनी माँ का पुराना फोन भगोड़ी लाल के पास लाकर उसमें वो सिम डाल देती है, लेकिन जब वो लोग उस फोन को चेक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक राइस नाम का ही मैसेज आया हुआ था। वहीं ऑफिस में मार्था मुट्ठी नोटिस करती है कि जो सफेद पानी पिंकी पिटाश रोजमेरी के घर के बाहर छोड़कर गई थी उसे रोजमेरी उठाकर पप्पी प्रधान के पास ले आई, लेकिन पप्पी प्रधान को लग रहा था कि शायद वो ये सफेद पानी यहाँ से चुरा रही थी, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, जो देखकर मार्था की फट जाती है और वो जल्दी से पिंकी पिटाश को फोन करके उसे सारी बात बताती है। इसके बाद जब वह घर पर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर गीली कच्ची ग्रुप के ऑफिसर्स तलाशी लेने आए हुए थे। वो तीनों जल्दी से भगोड़ी लाल को अपने साथ पीछे छुपाने लगते हैं, जिस दौरान मार्था मुट्ठी पिंकी पिटाश पर चिल्लाती भी है कि तुम्हें वो सफेद पानी रोजमेरी के घर के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था। लगता है कि पप्पी प्रधान को शक हो गया है कि बाहर जरूर कोई मर्द है। इसी दौरान भगोड़ी लाल की सिम पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे फाइनली उस सुरक्षित जगह की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोकेशन उस बाउंटी हंटर को भी मिल जाती है, जिसके बाद वो उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ वो चारों भी मार्था मुट्ठी की कार में उस लोकेशन तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। वो लोग वेट करने लगते हैं कि शायद कोई तो भगोड़ी लाल को लेने आएगा, लेकिन जब 5 घंटे के इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता, तब भगोड़ी लाल और सस्ती मस्ती मूतने के लिए कार से बाहर निकल जाते हैं। पर तभी उन्हें वो बाउंटी हंटर अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है, जो देखकर वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। कहते हैं कि ये भीसड़ी वाली हमारे पीछे क्यों पड़ी है। उधर भगोड़ी लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे हमारी लोकेशन पता कैसे चली। जिसके बाद वो लोग भागते हुए एक मेले में चले जाते हैं और भगोड़ी लाल को बाकी औरतों से बचाने के लिए वो चारों उसे पूरी तरह से कवर कर लेती हैं, क्योंकि अगर किसी भी औरत ने भगोड़ी लाल को देख लिया तो वो सभी उसके लिए तुरंत घोड़ी बन जाएंगी। जिसके बाद वो उसे एक मैस्कॉट का ड्रेस पहनाकर उसे भीड़ से दूर ले जाने लगती हैं। तभी पिंकी पिटाश
पिटाश को अचानक उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब था कि वह फाइनली प्रेग्नेंट हो गई है। वहीं मेले में मार्था मुट्ठी को उसके ऑफिस की लड़कियां पहचान लेती हैं और उसे भी उसके साथ काम करने के लिए कहती हैं। लेकिन इसी बीच वो देखती है कि वो बाउंटी हंटर भगोड़ी लाल को ढूंढते हुए यहाँ पर भी आ चुकी है। उधर भगोड़ी लाल भागकर एक मिरर हाउस में छुप जाता है और वो तीनों उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो तीनों खुद ही खो जाती हैं। वहीं पिंकी पिटाश तो बहुत खुश थी कि वह भगोड़ी लाल की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, पर तभी वो हंटर भगोड़ी लाल को पकड़कर बेहोश कर देती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब उन तीनों को कैसे भी करके भगोड़ी लाल को बचाना था, इसलिए पहले तो वो बहुत ही मुश्किल से उस मिरर हाउस से बाहर निकलती हैं और बाहर आकर देखती हैं कि वो हंटर भगोड़ी लाल को अपनी गाड़ी में पटककर वहाँ से भाग रही थी, जो देखकर पिंकी पिटाश सबसे पहले भागकर उस हंटर की गाड़ी में छुप जाती है, जबकि पीछे से सस्ती मस्ती और मार्था मुट्ठी उन्हें अपनी गाड़ी से फॉलो कर रही थी। उधर पिंकी पिटाश हंटर की गाड़ी में किसी काम की चीज को ढूंढने लगती है, जिसके इस्तेमाल से वो हंटर पर वार करके भगोड़ी लाल को छुड़ा सके, जहाँ उसे कुछ बेहोशी वाले इंजेक्शन मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हंटर एक ऑयल स्टेशन पर गाड़ी रोककर भगोड़ी लाल को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है और तभी पिंकी पिटाश एक फावड़ा उठाकर भगोड़ी लाल को बचाने जाती है, जिस दौरान वो काफी सारे बेहोशी वाले इंजेक्शन हंटर की ओर फेंकती है, जिसमें से एक उसे सही जाकर लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद पिंकी पिटाश भगोड़ी लाल को हंटर की गाड़ी में डालकर उसे वापस ले जाने लगती है, जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि लौंडे तेरी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मान गई भाई तेरी पिचकारी में बहुत दम है। जिसके बाद वो चारों एक नदी के पास जाकर इकट्ठा होते हैं। वो लोग हैरान थे कि वो हंटर भगोड़ी लाल को बेहोश करके कहाँ ले जा रही थी। जिसके बाद वो सभी वापस से उस सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उन्हें गीली कच्ची ग्रुप के गार्ड्स आकर पकड़ लेते हैं। दरअसल ये सब किया कराया मार्था मुट्ठी का था और उसने ही पप्पी प्रधान को भगोड़ी लाल के बारे में सब कुछ बता दिया था। आगे पप्पी प्रधान मार्था मुट्ठी से बहुत खुश होती है और उसे बदले में एक फैंसी कमरा देती है। उधर सस्ती मस्ती और पिंकी पिटाश को एक पुराने कमरे में बंद कर दिया जाता है। सस्ती मस्ती पप्पी प्रधान से कहती है कि पिंकी पिटाश प्रेग्नेंट है, लेकिन पप्पी प्रधान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उनसे कहती है कि अब तुम्हें हमेशा यहीं बंद रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब ऑफिसर छप्पन छुरी उन्हें लेने आती है तो वह काफी दुखी थी, क्योंकि उसने कई बार सस्ती मस्ती को समझाया था कि वह पप्पी प्रधान के खिलाफ न जाए, लेकिन सस्ती मस्ती कहती है कि मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी। उधर नीचे भगोड़ी लाल के मिलने की खुशी में पार्टी चल रही थी। तभी वहाँ पर मार्था मुट्ठी भी आती है, जो एक फैंसी ड्रेस में थी। हालांकि उसे काफी बुरा लग रहा था कि उसे अपने दोस्तों को ही धोखा देना पड़ा। उधर भगोड़ी लाल जिसको बांध कर रखा गया था, वो मार्था को देखकर उसे गालियां देने लगता है। कहता है कि भीड़ की लिमंडी तेरी जैसी दोस्त से तो दुश्मन अच्छे हैं। तभी वहाँ पर पप्पी प्रधान आती है और कहती है कि क्यों ना हम सभी मिलकर भगोड़ी लाल से उसका सफेद पानी हासिल करें, जिसके लिए तुम सभी को मिलकर भगोड़ी लाल का खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब भगोड़ी लाल इसके लिए तैयार नहीं होता, तब वह सभी औरतें मिलकर उस पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती हैं। वहीं पीछे से ऑफिसर छप्पन छुरी सब कुछ देख रही थी कि भगोड़ी लाल के साथ कितना गलत हो रहा है। तभी पप्पी प्रधान मार्था को ऑर्डर देती है कि चल इसका सामान हिला और इसकी गाड़ी मलाई निकाल। लेकिन अब तक मार्था को भी गुस्सा आ चुका था और वह पप्पी प्रधान पर चिल्लाने लगती है। कहती है कि भीसड़ी की तू एक बेकार लीडर है, तू हमेशा खुद के बारे में सोचती है, तेरे जैसी लालची औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। जिसके बाद पप्पी प्रधान के कहने पर मार्था को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और डॉक्टर को आदेश दिया जाता है कि वो इन तीनों को नशे की दवाई का ऐसा डोज दे जिससे ये लोग पूरी उम्र नशे में रहें। वहीं ये जानकर ऑफिसर छप्पन छुरी को बहुत बुरा लगता है। तभी वो डॉक्टर को कोई दवा लेने के लिए बाहर भेज देती है और जैसे ही वो डॉक्टर पीछे मुड़ते हैं, ऑफिसर छप्पन छुरी उन्हें बेहोश कर देती है और सस्ती मस्ती और पिंकी पिटाश को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो सस्ती मस्ती को उसे बेहोश करने को कहती है, ताकि वो ऐसा दिखा सके कि वो तीनों डॉक्टर्स और छप्पन छुरी को बेहोश करके वहाँ से भाग गयी। तभी वो लोग छप्पन छुरी को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती हैं। वहीं मार्था लगातार उनसे माफी मांगे जा रही थी, लेकिन सस्ती मस्ती और पिंकी पिटाश उसे इतनी जल्दी कैसे माफ करती, क्योंकि भगोड़ी लाल तो अभी भी पप्पी प्रधान के पास था। इसलिए अब वो भगोड़ी लाल को छुड़ाने के लिए साथ में काम करने का फैसला करती हैं। फिर अगले दिन जब पप्पी प्रधान भगोड़ी लाल को अपने साथ लेकर लैब में जा रही थी, तभी उसके सामने गाय आ जाती है और उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर मार्था पहले तो पप्पी प्रधान को बेहोश करती है और फिर सस्ती मस्ती भगोड़ी लाल को छुड़ाने लगती है। लेकिन तभी पप्पी प्रधान को होश आ जाता है और वो भगोड़ी लाल पर गन पॉइंट कर देती है। पर तभी वो तीनों भगोड़ी लाल को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती हैं, जिस दौरान मार्था पप्पी प्रधान के हाथ पर काटकर उसकी गन नीचे गिरा देती है और जल्दी से उसे फिर से बेहोश कर देती है। लेकिन तभी भगोड़ी लाल उनके पीछे से भाग जाता है और वो सुरक्षित जगह पर जाने लगता है। पर वहाँ जाकर वो देखता है कि बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन तभी उसके चेहरे को डिटेक्ट करके एक दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर पहले भगोड़ी लाल जाता है और उसके पीछे बाकी तीनों लड़कियां भी आ जाती हैं। वहीं उन सबको देखकर हंटर भी वहाँ पर आ जाती है, जिस पर वो तीनों हंटर से कहती हैं कि प्लीज भगोड़ी लाल को जान से मत मारो। तभी हंटर उन्हें कहती है कि अब एक गाइंड की अंधियों में भगोड़ी लाल की रक्षा करने आई हूँ। वो बताती है कि मैं तो दुनिया के बचे हुए आखिरी मर्दों को बचाने का काम करती हूँ। दरअसल मर्दों को एक झूठा मैसेज भेजा जाता है कि ये एक सुरक्षित जगह है, पर असलियत में तो ये उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल है। मैं तो शुरू से ही भगोड़ी लाल को यहाँ पर आने से रोक रही थी, पर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी समझाने का मौका ही नहीं दिया। इसी दौरान वहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है, इसलिए हंटर भगोड़ी लाल और बाकी लड़कियों को वेंटिलेशन वेंट में घुसाकर बाहर निकाल देती है। लेकिन इस सब के दौरान वो खुद वहाँ पर फंस जाती है। जिसके बाद वो चारों आगे बढ़ते हैं और उस वेंट को तोड़कर नीचे आ जाते हैं। लेकिन उनके सामने जो नजारा था वो देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। यहाँ पर और भी आदमी थे जिन्हें कुर्सियों से बांधकर उनका पानी निकाला जा रहा था। तभी सामने से पप्पी प्रधान अपनी डॉक्टर के साथ आती है और कहती है कि ये असल में मेरा ही बेस है, तुम्हें क्या लगा
लगा, इतने सालों से ये सफेद पानी कहाँ से आ रहा है? क्या ये सब मेरा बाप छोड़कर गया था या तेरा बाप? और जो भगोड़ी लाल को सेफ लोकेशन का मैसेज मिला था वो भी एक ट्रैप था, ताकि बचे हुए आदमी अपने आप ही हमारे जाल में फंस जाएं। इस तरह से बाहर की दुनिया को कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आदमी उस बीमारी से बच गए थे और वो अभी भी जिंदा हैं। तभी उनके सामने एक और आदमी आता है जिसे देखकर उनकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पिंकी पिटाश का पति टट्टा राज था, जो 8 साल पहले मर चुका था। तभी भगोड़ी लाल उसे देखकर कहता है कि ये तो वही आदमी है जो सभी मर्दों को बहकाकर यहाँ पर बुला रहा था, मतलब कि ये भी पप्पी प्रधान से मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर आदमियों का सफेद पानी निकालते हैं और सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तभी पप्पी प्रधान के कहने पर भगोड़ी लाल को भी पकड़कर बाकी आदमियों के साथ वहाँ पर बांध दिया जाता है, जबकि उन लड़कियों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भीड़ के लिए ये सब चल क्या रहा है।